ओम शनि देवाय नमः। आज हम आपको बताएंगे शनि चालीसा के बारे में। रंग से राजा बनाते हैं शनि, निज कृपा से भाग्य जगाते हैं शनि। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुने विनय महाराज, कृपा करो हे रवि तनय, राखो जंकी। हे दयानिधि कृपा निधान, आपकी जय हो। जय हो। आप हमेशा भक्तजनों की रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। हे प्रभु, आपकी चार भुजाएं हैं, आपके तन पर श्यामलता की शोभा तथा माथे पर रत्न जड़ित मुकुट की छवि शोभामान है। हे प्रभु, आपका भाल बहुत ही विशाल और मनोहारी है। आपकी दृष्टि टेढ़ी और आपकी भौहें बड़ी विकराल हैं। हे स्वामी, आपके कानों में कुंडल चमाचम चमक रहे हैं तथा आपकी छाती पर मुक्तमणि की माला दमक रही है। हे शनिदेव, आपके हाथों में गदा, त्रिशूल और कुठार धारण किए हुए हैं। आप एक पल में दुश्मनों का संहार करते हैं। सभी दुखों को नष्ट करने वाले पिंगल, कृष्ण, छायानंदन, यम, कोणस और रौद्र हैं। शौरी, मंद, शनि और सूर्यपुत्र, आपके ये 10 नाम हैं। हे स्वामी, आपके इन नामों का जप सब कार्यों को पूर्ण कर देता है। हे सूर्यपुत्र, आप जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उस भिखारी को भी एक पल में राजा बना देते हैं। हे स्वामी, आपकी दृष्टि पड़ने से पहाड़ भी तिनके के समान हो जाता है और तिनके को भी आप पर्वत बना देते हैं। हे शनिदेव, भगवान राम के राज तिलक के समय आपने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान राम को वन में भेज दिया था। हे प्रभु, वन में भी आपने अपनी माया से मृग की रचना कर दी, जिसके कारण माता सीता का हरण हुआ। युद्ध में आपने लक्ष्मण को शक्ति के प्रहार से व्यथित कर दिया, जिसके कारण राम की सेना में हाहाकार मच गया। आपने रावण जैसे विद्वान की मति भ्रष्ट कर दी थी, जिसके कारण वह असुर राज भगवान श्री राम से दुश्मनी कर बैठा था। हे प्रभु, आपने सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया और वीर बजरंगबली का मान बढ़ाया। हे सूर्यपुत्र, राजा विक्रमादित्य पर आपका चरण पड़ते ही दीवार पर टंगा मोर का चित्र रानी का हार निकल गया। उस नौलखे हार की चोरी के आरोप में राजा विक्रमादित्य को दंड मिला और उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए। राजा को आपने बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। उन्हें तेली के घर कोलू चलाना पड़ा। जब राजा ने दीपक राग द्वारा आपकी विनती की, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। हे प्रभु, राजा हरिश्चंद्र ने आपके दृष्टि के प्रभाव से अपनी पत्नी व पुत्र को भेज दिया और स्वयं डूम के घर में रहकर पानी भरने लगे। हरिश्चंद्र की तरह ही राजा नल पर आपकी दशा आई तो भुनी हुई मछली भी पानी में कूद गई। हे सूर्यपुत्र, जब शंकर जी पर आपकी दृष्टि पड़ी तो उनकी पत्नी पार्वती जी को हवन कुंड में कूदकर सती होना पड़ा। तनिक क्रोध भरी दृष्टि से देखते ही गौरी के पुत्र का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। हे शनिदेव, पांडवों पर आपकी दशा होने से उनकी पत्नी द्रौपदी सभा में नग्न होते होते बची। हे सूर्यपुत्र, आपने कौरवों की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी, जिससे वे विवेक शून्य होकर महाभारत जैसा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हे स्वामी, सूर्य जैसा शक्तिशाली देवता को आपने मुंह में धारण करके पाताल लोक में आपने विचरण किया। हे प्रभु, सभी देवताओं ने मिलकर जब आपसे विनती की, तब आपने सूर्य को अपने मुख से बाहर निकाला। इस बात से सब परिचित है कि आपके 7 प्रकार के वाहन हैं: घोड़ा, हाथी, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। ज्योतिषियों ने इन 7 वाहनों के अलग अलग फल बताए हैं। आपके हाथी नामक वाहन से घर में लक्ष्मी आती है और घोड़े के वाहन से घर में सुख संपत्ति का आगमन होता है। गधे नामक वाहन से हानि होती है और कार्य बिगड़ जाते हैं। शेर की सवारी से राज समाज में सिद्धि प्राप्त होती है। आपके सियार नामक वाहन से बुद्धि नष्ट होती है और मृग नामक वाहन कष्ट देकर प्राणों का संहार करता है। हे शनिदेव, जब आप कुत्ते की सवारी पर आते हैं तब चोरी आदि के साथ साथ अत्यंत भय भी बना रहता है। आपकी दशा के प्रभाव से शिशु का पाया देखा जाता है। वह सोने, लोहे, चांदी एवं तांबे अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। जब शनिदेव लोहे के चरण पर आते हैं तब धन, जन और संपत्ति सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तांबे और चांदी के दोनों पाए समान रूप से शुभकारी हैं। सोने का पाया सुख देने वाला तथा मंगल करने वाला होता है। यदि कोई प्राणी इस शनि चरित्र का नित्य गान करता है तो उस प्राणी को कभी भी शनि की दशा नहीं सताती। शनिदेव
स्वामी आपकी अद्भुत लीलाएं देखने लायक होती हैं और पल भर में शत्रुओं की नसें तथा बल ढीला कर देती हैं। यदि कोई भक्त सुयोग पंडित बुलाकर विधि विधान सहित शनि ग्रह की शांति के लिए पाठ करवाता है, शनिदेव के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए, वहां विधि सहित दीपदान करना चाहिए। इससे व्यक्ति को बहुत सुख प्राप्त होता है। प्रभु के दास कहते हैं कि शनिदेव का सुमिरन करते ही सुख रूपी प्रकाश हर जगह फैल जाता है। शनिदेव के भक्त ने शनि चालीसा को तैयार किया है और इसका 40 दिनों तक जो पाठ करता है वह भव सागर से पार हो जाता है। शनि का सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम प्राम प्रीम पौ शा सहिचराय नमः। इसका नित्य 108 जाप करने से व्यक्ति भव सागर से पार होता है और शनि की साढ़े साथी एवं अढ़ैया का उसे कोई प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर शनि की अढ़ैया और साढ़े साथी चल रही हो उसको शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर पानी के अंदर दबाइए। काले घोड़े की नाल की अंगूठी का छल्ला मध्यम उंगली में धारण करें। सूखे नारियल एवं बादाम का दान करना चाहिए। बंदर की सेवा करनी चाहिए। बंदर को गुड़ एवं अन्य सामान खाने को देना चाहिए। नंगे पैर मंदिर या धर्मस्थल पे जाना चाहिए। गणेश जी का पूजा पाठ, स्तोत्र, कवच एवं चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। भैरव जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। सूखा नारियल एवं बादाम बहते पानी में बहाने से भी शनि की साढ़े साथी और अढ़ैया में फ़ायदा मिलता है। सबसे जो मुख्य है उसमें आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों का तेल का दिया जलाइए। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके अलावा मजदूरों की सेवा करना, शनि उपासना करना, हनुमान जी की पूजा, कवच और बजरंग बाण और चालीसा का नित्य ध्यान कीजिए। बच्चों को दोपहर में हलवा बांटें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। महामृत्युंजय का जप करना और भी फायदेमंद हो सकता है। कन्याओं की सेवा करना, कुत्ते की सेवा करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शनि की साढ़े साथी एवं अढ़ैया में बड़ा ही फायदा देंगी।